मोदी बाइडेन की मुलाकात पर एक्सक्लूसिव खबर से आज हम कर रहे हैं शुरुआत। टीवी 9 भारतवर्ष के पास दरअसल बातचीत के मुद्दों की पूरी डिटेल आ चुकी है। आज देर शाम मोदी बाइडेन की मुलाकात होगी जिस पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। 5 बड़े मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी और वो मुद्दे आज अभी इसी वक्त टीवी 9 भारतवर्ष आपके सामने रखने जा रहा है कि किन किन मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच मुलाकात में चर्चा होगी। तो देश के जाने माने एक्सपर्ट से चर्चा शुरू करने से पहले आपको उन 5 मुद्दों के बारे में बताते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं और इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी टीवी 9 भारतवर्ष के पास रहेगी। तो जो पहला बड़ा मुद्दा है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं समीर, वो है मोदी बाइडेन जिन मुद्दों पर बातचीत करेंगे उसमें जो पहली प्रमुख बड़ी बात है वो क्या है? वो है चीन पर होगी बात। बिल्कुल चीन पर होगी बात। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मोदी बाइडेन मिले तो मुद्दा चीन का ना उठे। लेकिन दूसरा बड़ा मुद्दा क्या होगा? जेट और ड्रोन तकनीक पर बात होगी रवि, क्योंकि यह भी सवाल हर किसी के जहन में है कि हम आखिर हासिल क्या करने जा रहे हैं। तो हासिल भी बहुत कुछ करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए तीसरा जो अहम मुद्दा है छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एनर्जी की बदलती जरूरतों के हिसाब से यह भी बड़ा विषय है। बिल्कुल। इसके अलावा H1 वीजा जो मुद्दा हर किसी के जहन में है उस पर भी बात होगी और माना यह जा रहा है कि कुछ निर्णायक सामने आ सकता है। और अमेरिका भारत संबंध ये आने वाले वक्त में कैसे और प्रगाढ़ किए जाएं इसको लेकर भी रूपरेखा तय होगी इस मीटिंग में। बिल्कुल। और इन पॉइंट्स में सबसे अहम है चीन, सबसे बड़ा मुद्दा है चीन, उस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप ये जानिए कि इंडोनेशिया की ईस्ट एशिया समिट में कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में चीन की फितरत और नीतियों पर बात की। प्रधानमंत्री ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना और हमने 5 बड़े मुद्दों की बात की है। जो एक्सक्लूसिव जानकारी टीवी 9 भारतवर्ष के पास आई है उसके हिसाब से इन 5 बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है और वो हमने सबसे पहले आपके सामने रखे। आइए इन मुद्दों का असर क्या होगा जल्दी से इसे समझ लेते हैं और उसके बाद इस गोल मेज पर बैठे अपने तमाम मेहमानों का हम रुख करेंगे। मोदी बाइडेन मंथन, पहला चीन पर होगी बात। और बात क्या होगी? साझा दुश्मन पर नकेल कसने का बड़ा प्लान संभव है, यह बड़ी बात। दूसरा जो मुद्दा था जेट और ड्रोन डील का, चीन को यह बात चुभेगी। भारत की सुरक्षा की बड़े लेवल की तैयारी है। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर, एटमी एनर्जी पावर, यह दुनिया के लिए बड़ा मुद्दा है। एटमी एनर्जी पावर से दुश्मनों को दिक्कत तय है, यानी बहुत कुछ ऐसा होने वाला है इस मुलाकात में जो दुश्मन मुल्कों के चेहरे पर, माथे पर शिकन लेकर आएगा। इसके अलावा H1 वीजा, अमेरिकी नरम रुख भारत की ताकत का बड़ा सबूत है। इसके अलावा यूएस का रिश्ते पर जोर, सबसे ताकतवर साझेदार आज की तारीख में अमेरिका का कौन बन रहा है? हमारा अपना मुल्क भारत। और ये रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे, इसकी रूपरेखा तय की जाएगी। बिल्कुल। और देखिए इन विषयों पर हम बातचीत शुरू करें और ये जो पूरा राउंड टेबल समीर हमने बना रखा, हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय उन एक्सपर्ट से करा दें। हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में प्रोफेसर अमिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, और साथ ही महेश सचदेव सर मौजूद हैं, पूर्व राजदूत, मेजर जनरल रिटायर SVP सिंह हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। निनाद सेठ, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल अमिताभ सर आप ही से मैं ये रखना चाहूंगा कि हम जिस विषय को उठा रहे हैं उसमें जो सबसे टॉप पे है वो चीन। अब चीन के राष्ट्रपति आ नहीं रहे हैं, वो अपनी वॉइस यहां तक पहुंचाएंगे जरूर, लेकिन इस पूरी मीटिंग के बैकग्राउंड में अगर देखें
तो चीन क्या सोच रहा होगा इस वक्त, क्योंकि यहां अमेरिका भी आ रहा है और अमेरिका के अगर देखा जाए और भारत के जो संबंध हैं चीन से वो बड़े खराब रहे हैं पिछले दिनों में। तो इस बदले परिवेश में चीन को किस नजर से देखा जाएगा इस G20 में, और चीन किस नजर से या किस अपेक्षा से इस G20 समिट को देख रहा होगा? भारत में हो रहा है जबकि ये देखिए, दो तीन बातें हैं जो हर मीटिंग का एक टेंजिबल होता है, यानी जो हम फील कर सकते हैं या जो आउटपुट होता है। कुछ होते हैं इनटेंजिबल जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन पता चलता है जैसे भारत का स्टेचर बढ़ रहा है। चीन और यूएस के समय इस समय जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो है कि हम एक दूसरे से करीब आ रहे हैं और चीन को इससे असुरक्षा हो रही है। इसलिए G20 पे शी जिनपिंग का नहीं आना एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक स्टेटमेंट जाता है। दूसरी बात, हमें यूएस से बड़े दो टूक शब्दों में कहना होगा कि देखिए, दोस्ती अपनी जगह ठीक है, हम आपके एलाई लगभग एलाई बनते जा रहे हैं, हमें कुछ अब टेंजिबल्स दीजिए। जो ऑफशोरिंग कर रहा है अमेरिका, जिसको बहुत अच्छे शब्दों में यूज़ करता है, फ्रेंड शोरिंग कहता है कि वहाँ से इंडस्ट्री निकाल के भारत में आप इन्वेस्ट कीजिए। एप्पल का आपने किया फॉर एग्जांपल, उसी तरह अन्य इंडस्ट्रीज़ को आप चीन से निकाल के दीजिए। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारत और चीन एक संबंध हम अपना भी बना कर रखें। देखिए, आज वेस्टर्न नैरेटिव अगर देखें, आप विदेशी न्यूज़ चैनलों को देखें, सब लोग इंडिया चाइना इंडिया चाइना इंडिया चाइना कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें उस पावर पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनना है। अगर हम उस पावर पॉलिटिक्स के पार्ट बने तो हम वी विल बी एंड अप बीइंग यूज्ड बाय यूएस और द वेस्ट। तो वैसे स्थिति से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। चीन इस समय, लेकिन जहां तक संबंध बेहतर करने का जिक्र है एसपीपी सिंह साहब, चीन की कारस्तानियों पर लगाम कैसे लगेगी? G20 समिट होनी है और उसमें तब तो कयास ये थे कि शी जिनपिंग भी आ सकते हैं। उस वक्त एक मैप आ जाता है, एक नक्शा आ जाता है और मानचित्र आक्रामकता जो है वो चीन की नजर आती है। तो ऐसे में जो हम बात कर रहे हैं कि नहीं भाई, हम संबंध बेहतर करने की कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए, तो भारत तो करता हुआ दिखता है, चीन नहीं दिखता। और अब शी जिनपिंग G20 समिट में पर्सनली प्रेजेंट रहे हैं, इसको लेकर वो असहज भी हो रहे हैं। तो जिम्मेदारी किसकी है ये संबंध बेहतर करने की? जिम्मेदारी दोनों देशों की है, पर इस समय क्योंकि भारत ने बहुत आगे हाथ बढ़ाया है और बढ़ाते रहे हैं, कि इसमें शी जिनपिंग पीछे हट गए, ड्रैगन पीछे हट गई और एलिफेंट आगे बढ़ रहा है। मेरे को इस समय याद आ रहा है एक बेबी एलिफेंट वॉक, हटारी पिक्चर में थीम ट्यून थी, बड़ी पॉपुलर थी। दैट बेबी एलिफेंट ट्यून 1947 में थी। अभी 70 साल के बाद द एलिफेंट इज ऑन ट्रैम्पलिंग आगे बढ़ रहा है हर्ड में। और ये शी जिनपिंग ड्रैगन पीछे हो रही। अभी चीन का जो हम नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रैटेजी देखें, शुरुआत से ही है कि उसने पाम की 5 उंगलियां उसमें एनेक्सेशन करनी है, उसका हिस्सा समझते हैं लद्दाख, सिक्किम, भूटान, नेपाल और अरुणाचल प्रदेश। और ये जो टॉक्स हो रही हैं, ये एक हॉग वॉश, एक दिखावा है मेरे विचार से चीन का, क्योंकि उन्होंने कभी अपना स्टैंड स्पेल आउट नहीं किया। ना कोई बॉर्डर डिलिनेशन या जॉइंट सर्वे के लिए कोई ऐसा स्टेप नहीं लेते। हमेशा वो हिंदी में बोलने सट्टेबाजी में रहे हैं ये नेगोशिएशन।